हेलो एवरीवन, हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर 33 एपी एंड जीपी सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे वो बहुत ही इजी आपको लगेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है आपका बहुत ही इजी है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 16 तक कंप्लीट किए थे। आज करेंगे क्वेश्चन 17 से, और जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक्स फॉर एसएससी एंड रेलवे एग्जाम स्पेशल, and this book is most important for all the exams of the government jobs and the private jobs. prelims में भी ये बहुत ही important है, हर एग्जाम में जो है ये काम आती हैं। तो देखिए, अगर आपने सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, ओके, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको जो है टाइम टू टाइम वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी और आप जो है कंप्लीट बुक का सोल्यूशन करेंगे। मैं आपको एसएससी की, रेलवे एग्जाम्स की, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं सभी की मैथ्स की प्रिपरेशन कराऊंगी और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर कराऊंगी। राइट, ए टू जेड क्वेश्चंस आपके इस बुक के सोल्यूशन आपको मिलेंगे, सभी का सोल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन 17 पेज 510, that is the sum 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus up to 19 is question 17। देखिए sum 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus up to 19। आपको यहाँ से सम का फॉर्मूला यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। And options are 150, 170, 180 and 190। ये आपके पास ऑप्शंस हैं और आपको ये कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप सिंपली वैसे भी काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते, फॉर्मूला यूज करके आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म इज 5, कॉमन डिफरेंस d इज द 6 minus 5 that is 1, then 7 minus 6 1, 8 minus 7 that is 1। तो कॉमन डिफरेंस आपका 1 है। यहाँ से पता लगता है कि ये सीरीज जो आपको गिवन है, जो दी गई है, वो एपी सीरीज है, जीपी सीरीज नहीं है। दैट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ओके, तो आपको ए पता है, डी पता है, एन की वैल्यू आपको नहीं पता, तो एन की वैल्यू के लिए आप क्या यूज करते हैं, एनएस टर्म इज, सपोज कीजिए कि लास्ट टर्म जो है आपके पास दैट इज 90। ओके, फॉर्मूला इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज इक्वल्स टू 90। तो ए इज 5 एंड एन माइनस 1 इंटू डी इज 1 that is equals to 90। देखिए 5 प्लस 1 को n के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो n, प्लस माइनस माइनस साइन, 1 को 1 से करेंगे तो 1 that is equals to 90। राइट, तो n 5 minus 1 that is 4 is equals to 90। n is equals to, ये 4 जो है यहाँ पॉजिटिव है, राइट साइड जब आप इसे शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर नेगेटिव, माइनस 4। n इज इक्वल्स टू 19 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन चुकी है यहाँ से 15। देन आपको क्या करना है कि आपको सम फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू 15, तो आपको S15 फाइंड आउट करना होगा यहाँ से। तो देखिए S15 के लिए फॉर्मूला, सबसे पहले ये देखिए कि Sn का सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है। सभी वैल्यूज पुट कीजिए, n की वैल्यू, a की वैल्यू एंड d की वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज आपको इस फॉर्मूले में आप यूज करनी होगी। देखिए S15 is equals to 15/2 into 2 into a is 5, तो 5 यूज करेंगे, प्लस एंड दैट इज 15, तो 15 minus 1 into d is 1।
तो 1 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू दिस 15/2 into 2 5 10 प्लस 15 माइनस 1 14 एंड 14 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा आपके पास 40। ओके, देन 15/2 into 10 plus 14 that is 24। 2 1 2 and 2 12 24। आपके पास बनता है 15 मल्टीप्लाई 12, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 60 एंड 12 1 12 and 6 18, तो आपके पास आता है 180। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां से आपके पास निकलता है ऑप्शन सी जो कि करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कैसे करना है। क्वेश्चन 18, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 99 + 100। देखिए 100 के बाद आपको फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको दी गई है सीरीज 99 98 97 अप टू 3 + 2 + 1। ये आपको कंप्लीट सीरीज दी गई है और इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। सिंपल टर्म्स जो है आपके पास, जैसे ये सिंपल आपके पास सीरीज है, इसमें तो आप क्या करते हैं nth टर्म निकालते हैं और फिर क्या करेंगे उनका सम फाइंड आउट करते हैं। तो अब आपको जो 18th क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास इस तरह से दो सीरीज गिवन हो चुकी हैं, बिकॉज 1 to 100 एंड देन 100 to 1। तो यहाँ पर 2 सीरीज बनती हैं। देखिए कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 18, 1 + 2 + 3 + 4 up to 99 + 100 + 99 98 plus up to 3 2 and 1। ये आपके पास कंप्लीट सीरीज है एंड ऑप्शंस आर 200 500 1000 एंड 10,000। ये आपके पास ऑप्शंस है। कैसे आप इसका सम फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 to 99 यहाँ भी है एंड इस नंबर को आप छोड़िए, यहाँ से देखिए फिर से आपके पास 1 to 99 है। देखिए इस सीरीज में आपके पास ट्वाइस ऑफ 1 + 2 + 3 + up to 99 टर्म्स है एंड ये 100 जो है वो 1 टाइम है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐड कीजिएगा यहाँ से। ओके, तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से सम ऑफ 99 टर्म्स, आपको यहाँ से n की भी वैल्यू पता है। देखिए a की वैल्यू आपको पता है, a is 1, d is also 1, 2 - 1 बिकॉज सीक्वेंस में आपको दिया गया है एंड n की वैल्यू जो है वो 99 है, राइट। तो देखिए SN का आपको फॉर्मूला यूज करना है, आप S99 के लिए भी यूज करेंगे। तो ये आपको S99 टर्म बनती है। यहाँ हम S100 लिखेंगे बिकॉज 100th टर्म भी यहाँ पर गिवन है। ओके, यहाँ देखिए आप ट्वाइस ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आप n/2 दैट इज 99/2 into 2a, a is 1 plus n minus 1 that is 99 minus 1 into d is here 1, right, plus अब क्या करेंगे यहाँ पर 100। ओके, तो देखिए अब 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 99 into 2 1 2 plus 99 minus 1 that is 98 into 1 करेंगे तो भी आपके पास 98 ही रहेगा प्लस दिस 100, राइट। देखिए 99 इंटू आपके पास क्या बनता है 98 + 2 दैट इज 100 प्लस दिस 100, 99 मल्टीप्लाई 100 दैट इज 99 100 प्लस दिस 100। ऐड कीजिए दोनों को, क्या नंबर आएगा आपके पास 10
1000 आपके पास आ रहा है 9900 प्लस 100 दैट इज 10,000। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फाइन। देखिए इसी तरीके से आपको अगर कोई भी सीरीज गिवन होती है तो आप उसमें ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। हियर वी गो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 19, द सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 100 and 200 इज। देखिए सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स बोला गया है एंड ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, राइट। एंड 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स नहीं हो सकते हैं। देखिए लास्ट डिजिट आपको चेक करनी है, लास्ट डिजिट आप चेक करेंगे। इफ 1 इज लास्ट डिजिट तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन 3, 5, 7 एंड 9। अगर लास्ट मतलब जो भी आपको नंबर गिवन है, एग्जाम्पल 101, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज 1 एंड 1 इज ओड नंबर। जस्ट अ सेकेंड, आपको ओड नंबर चेक करने तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 103 हो जाएगा, 105, 107 एंड 109। ओके तो देखिए आप ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, दैट आर द ऑड नंबर्स। ओके देखिए आप देखिए सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 and 200। तो यहाँ से स्टार्ट होंगे 101 प्लस 103 प्लस 105 अप टू 199। ये आपका लास्ट नंबर होगा, राइट। एंड ऑप्शंस आर 3750, 6200, 6500 एंड 7500। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। ए की वैल्यू आप चेक करेंगे यहाँ से, दैट इज 101 एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। देखिए सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, 101 के बाद 103, तो दैट इज 2 इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो डी इज 2 एंड nth टर्म आपको नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या होगी, वो आपको नहीं पता। सिर्फ आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको nth टर्म पता है, मतलब tn की वैल्यू आपको पता है 199। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके वहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। देखिए nth टर्म is 199 and the formula is a plus n minus 1 into d, that is 199, right। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर है 101 प्लस n की वैल्यू आपको पता नहीं है एंड d की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 2 एंड 199। तो 101 प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 2, दैट इज 199। ओके देखिए 2n 101 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा यहाँ से 99, राइट। तो 199 2n इज इक्वल्स टू 199। ये 99 यहाँ पर नेगेटिव है तो राइट साइड जब आप इसको लेकर जाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, राइट। देखिए 2n इज इक्वल्स टू, ऐड कीजिए 998 998 एंड 19 एंड दिस 2। ये आपके पास यहां से नंबर आ रहा है, सपोज जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पर 101 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर आता है, राइट। एंड ये पॉजिटिव नंबर राइट साइड जाकर नेगेटिव बनेगा एंड जैसे ही आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ से क्या आता है नंबर, 100 नंबर बन जाता है। तो n इज इक्वल्स टू 100
अपॉन ये 2 आप करेंगे यहाँ से, तो 2 1 से 2, 2 5 से 10 एंड 0, तो n की वैल्यू आती है यहाँ से 50। एंड वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि 100 एंड 200 के बीच में इतने ही नंबर आपके पास ऑड नंबर्स हैं और इतने ही आपके पास इवन नंबर्स होंगे, राइट, बिकॉज ये आपके पास सीरीज में होते हैं 1 इवन 1 ऑड, 1 इवन 1 ऑड, राइट। तो यहाँ पर 50 नंबर्स आपके पास ऑड होते हैं एंड 50 ही क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं, राइट। तो अब आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। n की वैल्यू पता लग चुकी है आपको, 50 होती है, तो S50 इज इक्वल्स टू 50 बाई 2 इंटू 2a, a is 101 प्लस n is this 50, तो 50 minus 1 into d is that 2 पुट करेंगे आप यहाँ से, then 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 5, तो 25 बनता है यहाँ से। 2 10 जा, देखिए 2 10 जा नहीं है, 101 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, then 50 minus 1 that is 49, multiply this 2, राइट। देखिए 25 into this 202 plus 49 टू जा 98, राइट। ऐड कीजिए अब इनको यहाँ से, 202 plus 98 that is 300। 25 को 300 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 25 3 जा डायरेक्टली 75 एंड 2 zeros लगेंगे, तो आप 2 0 यहाँ पर लगा देंगे, तो 7500, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। देखिए 20th क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए मैं आपको बोल देती हूँ पहले से। ये बोलना चाहूंगी मैं आपको कि आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है या फिर जो हम बुक कर रहे हैं इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन 20, 45 प्लस 46 प्लस 47 अप टू 113 प्लस 114 एंड 115, इसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सीरीज क्या गिवन है आपको, 45 प्लस 46 प्लस 47 प्लस अप टू 113 114 प्लस 115, ये सीरीज आपको गिवन है। एंड द ऑप्शंस आर 4000, 5600, 56 एंड देन 5680, राइट। तो देखिए कैसे इसको करना है। सबसे पहले आप यहाँ भी क्या करेंगे, टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो देखिए a इज 45, d यहाँ से क्या होगा, सीरीज में है 45 देन 46 देन 47, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, d की वैल्यू होगी यहाँ से 1 एंड n की वैल्यू आपको नहीं पता है, सिर्फ nth टर्म आपको पता है कि लास्ट टर्म जो है आपके पास दैट इज 115। देखिए nth टर्म है 115, nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके आप वहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पहले Tn इज इक्वल्स टू 115 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 115। देखिए a इज 45 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 1 दैट इज इक्वल्स टू 115। ये 45 प्लस 1 को n के साथ करेंगे तो n, प्लस माइनस माइनस का साइन, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 115 एंड
45 minus 1 that is 44 is equals to 115, राइट। देखिए m इज इक्वल्स टू 115, ये 44 लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, राइट साइड आप इसे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। m इज इक्वल्स टू माइनस कीजिए 1, 11 माइनस 4 7, तो n की वैल्यू आपकी आपके पास 71। तो अब जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप फाइंड आउट करेंगे S71, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए nth टर्म के लिए ये सम जो है आप निकालेंगे, तो यहाँ पर Sn का फॉर्मूला जो होता है दैट इज n/2। अभी तक तो आपको लर्न भी हो चुका होगा कि सम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एंड nth टर्म के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए n/2 into 2a plus n-1 into this d, राइट। तो वैल्यूज पुट कीजिए, s n की वैल्यू 71 is equals to n/2 that is 71/2 into 2a, 2 into a is this 45 plus n-1 that is 71 minus 1 into this d, and d is here 1। देखिए 71/2, 45 to some 90 plus 71 minus 1 that is 70 into 1 70, right। 71/2 into 90 plus 70 that is 160, 2 1s are 2, 2 8s are 60 and 0। तो 71 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप यहाँ से, क्या आंसर आएगा। एक 0 तो आप पीछे लगाएंगे बिकॉज यहाँ पर लगी हुई है, तो 8 1s are 8 and 8 7s are 56, तो 56 80 that is last option। तो लास्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन 21st, that is how many odd numbered pages are there in a book of 1089 pages। देखिए आपको एक बुक गिवन है और उस बुक में जो है 1089 कंप्लीट पेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस हैं, एंड उनमें से आपको सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट भी नहीं करना है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड पेजेस कितने हैं, राइट। क्योंकि जितने वहां पर ऑड नंबर्स होंगे उतने ही कितने होंगे, इवन नंबर्स होंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले सीरीज बनाएंगे। देखिए देखिए जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं सीरीज 1 + 2 + 3 अप टू, आपको क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ओड नंबर्स चेक करने हैं ना। यहाँ पर आपके पास 1089 ये एक सीरीज है जिसमें से अब आपको क्या निकालना है कि ओड नंबर की सीरीज क्या होगी। देखिए 1 + 3 + 5 अप टू 1089, ये आपके पास सीरीज बनती है। इस सीरीज में आपको क्या चेक करना है कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे। यहाँ से मान लीजिए कि nth टर्म आपको फाइंड आउट आपको दी हुई है और आपको n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। देखिए nth टर्म आपको गिवन है 1089, तो a + n-1 into d is equals to 1089। a की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस n आपको निकालना है एंड d इज 2, कॉमन डिफरेंस 3 - 1 क्या होगा 2, दैट इज 1089। देखिए 1 + 2 को n से करेंगे तो 2n एंड प्लस माइनस साइन बनेगा, 2 1s are 2 दैट इज 1089। देखिए 2n 1 - 2 तो -1 आ जाएगा यहाँ से एंड 1089।
2n इज इक्वल टू 1 को राइट साइड शिफ्ट कीजिए आप, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर आपका कैसा बनेगा पॉजिटिव। 2n इज इक्वल टू 1 ऐड कीजिए 0 9 0 1 1090 बन चुका है। n इज इक्वल टू 1009, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में लेकर जाइए आप इसे, तो 2 1 से 2, 2 5 जा 0 10 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो n की वैल्यू आती है 545। देखिए ऑप्शन सी है आपके पास 545, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 22 में क्या बोला गया, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स इज, 20 ओड नेचुरल नंबर्स आपको बोले गए हैं। देखिए फर्स्ट 20 ओड नेचुरल नंबर्स है, ओड तो स्टार्ट होंगे आपके 1 + 3 + 5 अप टू ये तो 20 तक जाएंगे। आपको नहीं पता कि 20 कहाँ तक है, सिर्फ हमें यहाँ से ये पता है कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 एंड n की वैल्यू आपको पता है बिकॉज टोटल 20 ओड नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, तो n की वैल्यू वहां से 20, राइट। तो सम निकालना है आपको 20 ओड नेचुरल नंबर्स का, तो S20 आपको निकालना है, तो n/2 दैट इज 20/2 into 2a, a is here 1 plus n-1 लेते हैं, n is 20 minus 1 into d, d is here 2, right। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, देखिए 10 into 2 1 जा 2 plus 20 minus 1 that is 19 into this 2, करेक्ट है। देखिए 10 into 2 plus 19 to the 38, 10 into 38 plus 2 क्या बनेगा 40, 40 10 जा 400, तो आपके पास 400 यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज द 400। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज 210, बी इज 300, सी इज 400 एंड डी इज 420, तो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 यहाँ से चेक करते हैं। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 to 97, आपको यहाँ से चेक करना है 75 से 97 तक कितने नेचुरल नंबर्स होंगे और उनका फिर आपको क्या करना है सम फाइंड आउट करना है, राइट। देखिए क्वेश्चन 23, 75 plus 76 plus 77 up to plus 97, यहाँ तक आपको नंबर्स दिए गए हैं और इनका आपको सम निकालना है। तो ऑप्शंस क्या गिवन है आपको 1598, 1798, 1958, 1978, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और सम आपको फाइंड आउट करना है। वैसे तो इतने ज्यादा नंबर्स नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ से नंबर्स काउंट भी कर सकते हैं कि 75 प्लस 76, 77, 78, 79 एंड आपके पास 80, तो 6 नंबर्स ये बनते हैं। 10 नंबर्स आपके पास 90 तक हो जाएंगे, तो 16 एंड 16 प्लस 7 97 तक, तो आपके पास बन जाएंगे 23 नंबर्स। ओके, टोटल 23 नंबर्स। तो अब आप क्या करेंगे, वैसे तो आपको पता लग चुका है कि 23 नंबर्स बनेंगे। इफ यू कैन नॉट काउंट these numbers like this, so you can take here another term is this 97, that is the last term, and formula is a plus n minus 1 into d is equals to 97। तो देखिए फर्स्ट टर्म इज दिस 75 प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से एंड d इज 1 बिकॉज कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 1 है। ठीक है, 75 प्लस 1 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस माइनस माइनस का 7, 1 को 1 से करेंगे तो 1 एंड इज इक्वल्स टू 97। देखिए n 75 माइनस 1 दैट इज 74,
4 इज इक्वल्स टू 97। 74 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे आप, 97 माइनस 74, तो n इज इक्वल्स टू 3 and 2, दिस 23। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला, अब जो आपको सम निकालना है nth टर्म के लिए क्या होता है, n/2 into 2a plus n minus 1 into d, दिस इज द फॉर्मूला। n की वैल्यू यहाँ पर है 23, दैट इज 23/2 into 2a, a is 75 plus n minus 1, that is 23 minus 1 into this d, d is 1 here। देखिए 23/2 into 75 to sum 150 plus 23 minus 1, that is 22, right। तो देखिए 23/2 into 150 में 22 ऐड कीजिए 172, ओके। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 and 2 6 जा 12, तो 23 को and 86 को आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 6 3 जा तो 18 आएगा लास्ट में, तो 8 तो सब में ही है। उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या नंबर आएगा। दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कीजिए 23 एंड 86 को, तो आपके पास आएगा 1978। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देन देखिए अब आपके पास आपके 23 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे से शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, अपना ध्यान रखिए एंड एग्जाम्स की ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहिए। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।